नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माय ट्यूशन क्लब। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट 2 है। ठीक है, ये जो पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, इसमें हम आज देखेंगे उसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? जो कि पहले में पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित संपूर्ण चीज़ों का ज्ञान ले चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप उसको वहां जाकर देख लेंगे, तब जाकर ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला। साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या क्या रहता है, पहले वो चीज समझिए। साधारण ब्याज में होता है एक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो साधारण ब्याज में आपका एक होता है एसआई। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। एक होता है मूलधन। मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। अब एक होता है ब्याज। ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये ब्याज किसी भी तरह का हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है, इसीलिए मैंने केवल इंटरेस्ट लिखा है। साधारण ब्याज अगर रहेगा तो इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे अगला वीडियो में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले सिर्फ व सिर्फ साधारण ब्याज के बारे में। एक होता है मूलधन। मूलधन हो गया, मूलधन हो गया। एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन। मिश्रधन दोस्तों हम आपको बता चुके हैं पहले ही। क्या बता चुके हैं? कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन, ठीक है, वो क्या? मूलधन। मूलधन जो मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। और प्रिंसिपल को P से डिनोट किया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को किससे? SI के द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहां पर देखिए एक होता है दर। क्या होता है? दर। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों जो भी मूलधन कोई आदमी लेता है, जो भी पैसा लेता है, तो निश्चित रूप से एक निश्चित दर होता है, या तो 5% के अनुसार हो, या 10% के अनुसार हो, या 20% के अनुसार हो, लेकिन एक निश्चित दर पर ही कोई भी मूलधन लिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई भी मूलधन जो होता है किसी निश्चित रेट पर लिया जाता है, और जब तक उस चीज का रेट नहीं रहेगा तब तक हम उसका ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। कैसे आप निकाल सकते हैं बताइए? आप निकाल सकते हैं। आपको हम 5 रुपया दे दिए, या आपको 5 लाख रुपया दिए, आपको 5,000 रुपये दे दिए,
अब बताइए, आप हमको बता सकते हैं कि हमारा ब्याज कितना हुआ? नहीं ना। कब तक नहीं बता सकते हैं? जब तक कि आपको रेट पता नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपको रेट पता नहीं होगा कि हम आपको 10% पर दिए हैं कि 5% पर दिए हैं कि 2% पर दिए हैं कि 1% पर दिए हैं, आप तो नहीं बता सकते हैं ना। ठीक है, तो मतलब ब्याज निकालने के लिए, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, ब्याज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? रेट चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं रेट। दर को हम लोग बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। ठीक है, इसी को हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। जिसे हम बोले 5% है, 5% का मतलब वह आर दिया हुआ है, समझिए। क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ये समझना आपको। यदि मिश्रधन अमाउंट रहेगा तो आप समझिएगा कि उसमें क्या क्या मिश्रण है। उसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। क्या क्या है? मूलधन भी है और ब्याज भी है, तब मिला के आपको मिश्रधन मिला है। ओके, अब चलिए इसको हम इरेज करते हैं। इसका हम बारी बारी से हर चीज का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे यहां पर थोड़ा सा अपना माइंड का उपयोग कीजिएगा। इसको पहले तो इरेज करते हैं। इरेज करने के दौरान आपको अच्छा से दिखेगा। इसको ध्यान से याद कर लेंगे ना, ताकि आपको आगे काम करेगा। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है पहले इंटरेस्ट। हम ब्याज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको ब्याज निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। एस आई आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे, क्योंकि एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब व्हाट? क्या? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटा में 100। ठीक है, एक बात और ध्यान दे देंगे कि जब भी रेट निकालना होता है ना, एसआई निकालना हो, जब भी ब्याज निकालना होता है, ठीक है, जब भी ब्याज निकालना होता है तो समय की काउंटिंग बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हम आपको 5% पर देते हैं, 2% पर देते हैं। ठीक है, तो जब 2% पर आपको हम दिए तो आप ब्याज दर हमको कितना दिन के बाद बताइएगा, कितना आपका ब्याज हुआ है। उसका तो कुछ समय होगा ना। 1 बरस होगा, 2 बरस होगा, 3 बरस होगा, या 6 महीना होगा, या 4 दिन होगा। आखिर तो कुछ उसका रेट होगा, कुछ समय तो होगा ना। मान लीजिए आज दिए, 1 महीना के बाद दिए, 1 महीना के बाद आपको हमको आप लौटा दिए। इसका मतलब वहां पर ब्याज लगा है कि नहीं, वहां पर आपको समय लगा कि नहीं। तो समय के अनुसार ही ना आप ब्याज काउंट करके हमको दीजिएगा, कि बिन समय के अनुसार दे दीजिएगा। तो ब्याज निकालने के लिए, मूल ब्याज निकालने के लिए आपको समय अति आवश्यक है, क्योंकि बिन समय के आप ब्याज की काउंटिंग नहीं कर सकते। बिन रेट की आप ब्याज की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। बिन मूलधन की आप के बिना आप ब्याज की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या क्या चाहिए उसके लिए? ब्याज के लिए चाहिए मूलधन, चाहिए रेट, चाहिए समय चाहिए, तब जाके हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, याद हो गया ना? क्या क्या चाहिए एस आई निकालने के लिए? मूलधन और रेट और समय। क्या? मूलधन, रेट और समय चाहिए, तब जाके हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वह साधारण ब्याज हो चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो। ओके, तो इस प्रकार से मूलधन, रेट अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे सर ये 100 कहां से आया?
बड़ा मामला गंभीर है। नीचे 100 कहां से आ गया? ठीक है, तो देखिए यहां पर होता क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। एस आई बराबर होगा पी, मतलब मूलधन, रेट, यहाँ पर रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे मान लीजिए कि आने कोई बोलता है कि हम आपको 5% की दर पर आपको देंगे पैसा, तो जो दर जो हुआ ना, दर हुआ ना, रेट जो हुआ, वही आपका परसेंटेज है। ठीक है, वही आपका परसेंटेज है। तो यहाँ पर दर को आप परसेंटेज के रूप में राइट करते हैं। अब कितना समय तक आपको काउंटिंग करना है ब्याज, बगल में समय का भी मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है। यदि आप ईयरली लेते हैं ब्याज तो आपको ईयरली के रूप में लिखना होगा। यदि आप अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये सब भी होता है तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 100 कहाँ से आया दोस्तों? यहाँ पर जो है ये जो परसेंट हटता है ना, ये परसेंट हटा है ना, ये परसेंट देख रहे ना, ये परसेंट हटा है, तो इसी के बदले यहाँ पर नीचे 100 आया है, और हम कहीं से लाए नहीं है। समझ में आ रहा ना? और हम कहीं से लाए नहीं है, इसी के बदले यहाँ पर आपका 100 आया है। इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता, ये परसेंट हटा था ना, यहाँ पर परसेंट था ना, ये परसेंट हटा था ना, इसीलिए यहाँ पर 100 आया है। ठीक है, अब चलिए ये तो समझ में आ गया आपको कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो मूलधन, रेट और टाइम अपॉन 100 कर देंगे, तो ये मेरा आपका क्या आ जाएगा, ये मेरा आपका एसआई आ जाएगा, साधारण ब्याज। अब हम लोग चलते हैं, अगर हमको मूलधन निकालना हो तो, अगर हमको मूलधन निकालना हो तब क्या करेंगे बताइए? हमको मूलधन निकालना है तो बहुत आसान तरीका है इसका भी। अब पहले फॉर्मूला देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहा ना गया है कि जब जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो शिकारी कहां तक जाएगा, मतलब कितना ऊंचाइयों तक पेड़ जाएगा। इसीलिए पहले जड़ को मजबूत करना है। क्या करना है? जड़ को मजबूत करना है। तो जड़ क्या है? यही आपका फॉर्मूला, और वही जो मैं पिछला वीडियो में जो मैं लेक्चर आपको दिया था, साधारण ब्याज, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वही आपका जड़ है। जब जड़ आपका मजबूत होगा ना, तो आगे मैं आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न दूंगा, चाहे कोई भी आपको देगा, आप उसको धुआं उड़ा दीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहां पर आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकालना है। ठीक है, तो मूलधन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे, एस आई गुना 100, मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 अपॉन क्या हो जाएगा, रेट गुना टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ध्यान देंगे, जब भी हमको मूलधन निकालना होगा, ठीक है, जब भी हमको मूलधन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एस आई जो साधारण ब्याज रहेगा वो गुना 100 करके बटा में आर गुना टी, मतलब दर गुना समय, ठीक है, लिख देंगे। तो उस लिख करके और उस पर वैल्यू पुट करके जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, मेरा मूलधन आ जाएगा। हम प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए, तो इस प्रकार की ये फॉर्मूला आपका सेट हो गया। अब आपसे बोला जाएगा कि सर अगर हमको रेट निकालना हो तो क्या करेंगे, हमको रेट निकालना हो तो क्या करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 आप यहां पर ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। क्या है? ये फॉर्मूला नंबर 3। अगर हमको रेट निकालना हो तो क्या करेंगे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए रेट निकालना हो तो क्या करेंगे, वही नियम, एस आई गुना 100 बटा, यहां पर रेट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, मतलब पी गुना टी।
क्या आएगा, P गुना T। जब हमको रेट निकालना हो तब, जब हमको रेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। बस समझ में आ रहा है ना? एकदम एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यहां पर हम आपको जीरो से हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि जो कोई भी अगर जानता है तो उसके लिए बहुत अच्छा बात है, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम जीरो से हीरो बने सिंपल इंटरेस्ट के क्षेत्र में, तो उस तक वीडियो आप इसको जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उस बच्चा को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इसलिए अब हम चलते हैं, अगर हमको टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। यदि हमको टाइम निकालना हो, अब आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल और रेट। क्या क्या, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल और रेट, ये सब दिया हुआ हो। अब हमको पूछ दिया कि आप कितना समय में आप उस चीज को चुकाएं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बस SI गुना 100 बटा में P गुना R। ओके, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना R। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको देखा, फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है, कि जब SI का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जब मूलधन, रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा तो SI कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, ठीक है। और जब अगर आपको पता चले, ठीक है, कि रेट भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है, तो SI कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा तो मैंने कर लिया। अब हम चर्चा करने वाले हैं क्या है, देखिए इसमें आपको चर्चा करें, जैसे SI सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल और A फॉर अमाउंट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। साधारण ब्याज में इतना चीज को अपने माइंड में हमेशा घुमाते रहना है, कहां पर टाइम है, कहां पर अमाउंट है, कहां पर रेट है, कहां पर ब्याज है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा दिमाग पर घुमाते रहेंगे ना, तो आपको साधारण ब्याज में कहीं भी प्रश्न को समझने में परेशानी नहीं होगा। यहां पर देखिए, मैंने अगर मान लीजिए कि रेट नहीं दिया हो, ठीक है, क्या नहीं दिया हो, रेट और टाइम नहीं दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, रेट और टाइम नहीं दिया हो, सिर्फ आपका दिया हो प्रिंसिपल, अमाउंट और SI, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और SI दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, तो इनमें संबंध स्थापित कैसे करेंगे, ठीक है। इनमें संबंध कैसे स्थापित होगा, जब ये चार चीज दिया हुआ रहता रहेगा, मतलब दिया हुआ रहेगा, तो उसकी संबंध तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। लेकिन जब ये दोनों R और T नहीं रहेगा, केवल इतना रहेगा, तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, कैसे निकालेंगे ब्याज, कैसे निकालेंगे मूलधन, ठीक है, और कैसे निकालेंगे मिश्रधन। तो ये देखिए यहां पर हम निकालेंगे, जैसे हमको निकालना रहेगा ब्याज, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला आपको बता दें, ब्याज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, ब्याज जो इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, वो अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, इसका मतलब SI इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्यों, कैसे, अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन, कुल रुपया। तो मान लीजिए कि अगर कुल रुपया हमारे पास 50 रुपया है, ठीक है, कुल 50 रुपया है, अमाउंट मतलब जोड़ के आया होगा, है ना। तो और प्रिंसिपल भी हमको पता है कि प्रिंसिपल मेरा जो है
25 रुपया है, तो आपका नहीं निकाल सकते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज जो ब्याज है के मिला था, तो आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 25 रुपीज होगा कि नहीं, मतलब 25 रुपया होगा ना। इसलिए हमको क्या पता होना चाहिए, एसआई निकालने के लिए जब रेट और टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो मेरा एसआई निकलेगा। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट का मतलब कथी का, अमाउंट का मतलब आपका मिश्रधन। तो दोस्तों मिश्रधन हम पहले बता चुके हैं कि जो प्रिंसिपल होता है और जो क्या, जो प्रिंसिपल होता है और जो ब्याज होता है, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल होता है और जो एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है, जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, अमाउंट का मतलब इसको हम अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में अगर हम मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, क्या अमाउंट निकलेगा। ओके फ्रेंड, अब यदि मान लीजिए कि अब दो चीज दिया हो, एक अमाउंट दिया हो और एक ब्याज दिया हो, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। मूलधन हम तो देख दिए कि यहाँ पर ए साइड अगर मान लीजिए कि दो चीज दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है। ठीक, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है, तो एसआई निकाल लिए। एसआई का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ देखिए, अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। उसी तरह से अब हम निकालते हैं क्या, फॉर्मूला देखिए, अगला जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका, एक तो एसआई देख लिए और अमाउंट देख लिए। अब हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकलेगा कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमको निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमको निकालना हो, तो प्रिंसिपल के लिए हमको करना क्या होगा, एक तो उसमें अमाउंट होना चाहिए मतलब मिश्रधन, और दूसरा का ब्याज होना चाहिए, है ना। क्या क्या, एक अमाउंट और दूसरा ब्याज। यदि टोटल अमाउंट में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो मेरा क्या आता है, अगर टोटल अमाउंट में से ब्याज को घटा देते हैं तो मेरा आता है प्रिंसिपल। ठीक है, चलो तो हम यहाँ टोटल अमाउंट में से मतलब अमाउंट में अमाउंट माइनस एसआई कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को घटा देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, मेरा आ जाता है प्रिंसिपल। क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। इसका मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, प्रिंसिपल का मतलब हम बोले मूलधन, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो मेरा आ जाता है मूलधन। क्या आता है, मूलधन आ जाता है। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से सारे फॉर्मूला को आपको विस्तार पूर्वक बताया है। ठीक है, अब हम प्रत्येक फॉर्मूला पर प्रश्न की गणना करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला के आधार पर प्रश्न नहीं बताया जाएगा
तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, कि फॉर्मूला तो आपको कंफर्म हो गया। अब हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्न अब अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो लॉन्ग। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतर्गत सारे फॉर्मूला को देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं जो अगला वीडियो में बताने वाला हूं वो अभी बता देता हूं। उस वीडियो में हम बताएंगे एसआई कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालेंगे, और सब कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसआई भी दिया हुआ रहेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा और अमाउंट दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, तो हम एसआई कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के हम प्रश्न अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगले वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लीजिएगा। और वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।